नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर कर्क लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक बुध का शुभाशुभ फल। बुध कर्क लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक क्या शुभाशुभ फल देगा, यह विषय इस वीडियो का है। इस वीडियो में 3-4 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहली यह कि यहाँ पर हमने 11 लग्न और 8 ग्रह छोड़ दिए हैं। हम मात्र कर्क लग्न और बुध ग्रह की यहाँ पर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर किसी ग्रह की युति या किसी ग्रह की दृष्टि के संबंध में कोई फलाफल बखान नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर हम जो भी फलाफल पुरुष जातकों के लिए करते हैं, स्त्री जातकों के लिए ठीक इसके विपरीत अनुमान तारतम्यता से कर लेना होगा। चौथी बात यह है कि इस वीडियो में हम जो शुभाशुभ फल बता रहे हैं वो साधारणतया कर्क लग्न की कुंडली में बुध ग्रह के बता रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं कि लग्न में यदि बुध है कर्क लग्न की कुंडली में तो वो क्या शुभाशुभ फल देगा। कर्क लग्न की कुंडली में अगर बुध होगा तो चंद्रमा की राशि में होगा, और चंद्रमा की राशि में होने से शरीर में दुर्बलता रहेगी। ऐसा जातक शरीर से कमजोर होता है और भाई बहन के सुख में भी कमी रहती है। पराक्रम के प्रभाव में वृद्धि होती है, यानी कि उसकी एक पराक्रमिक ताकत जिसको होते उसमें एक वृद्धि रहती है, लेकिन भाई बहन के सुख में उतनी अच्छी महत्ता नहीं रहती है। खर्चा भी खूब होता है, बाहरी स्थान के संबंध से लाभ भी बहुत मिलता है। यहाँ से बुध 7वें मित्र दृष्टि से 7वें भाव को जब देखेगा तो वो 7वें भाव में कर्क लग्न की कुंडली में मकर राशि होगी, जो कि शनि की राशि होगी। तो ऐसे में पुरुषार्थ द्वारा, शक्ति द्वारा जातक को स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है, परंतु ऐसा जातक सामान्य त्रुटियां अपने जीवन में करता रहता है। वस्तुतः कर्क लग्न में अगर लग्न में बुध है तो ऐसे जातक का भाग्योदय शादी के बाद ही हो पाता है, जबकि उसकी पत्नी आ जाती है। दूसरे धन भाव में, कुटुंब भाव में अगर बुध होगा कर्क लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि वहाँ पर सूर्य की सिंह राशि होगी, और सूर्य की सिंह राशि को बुध अपना मित्र मानता है। ऐसे में बेस बुध के प्रभाव से जातक धन का संग्रह का विशेष प्रयत्न करेगा और बहुत अच्छा धन बचत भी कर लेगा, परंतु वह संचय करने के साथ साथ भाई बहन के सुख के साथ उनके लिए उस खर्चे का व्यय भी करा देगा, और यहाँ से पराक्रम में हल्की फुल्की इसकी वृद्धि होगी, लेकिन धन का संचय फिर से नहीं हो पाएगा। बुध 7वीं मित्र दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा। 8वें भाव में शनि की कुंभ राशि रहेगी, तो आयु और का सुख अच्छा प्राप्त होगा, पुरातत्व का लाभ अधूरा रहेगा। ऐसे जातक को दैनिक जीवन में सुखपूर्ण और प्रभावयुक्त देखा जाता है, जबकि कर्क लग्न की कुंडली में बुध दूसरे घर में हो। कर्क लग्न की कुंडली में यदि बुध तीसरे घर में है तो वहां पर कन्या राशि होगी, जो कि बुध की उच्च राशि होगी। अपने ही स्वराशि में कन्या राशि पर स्थित स्वक्षेत्री का उच्च का बुध प्रभाव से अपना क्या करेगा कि जातक के पराक्रम में वृद्धि कराएगा, भाई बहन के सुख में कमी करा देगा। त्रिकोण में ये तीसरे भाव में उच्च का ग्रह उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बुध व्ययेश भी है। यहाँ से बुध जो है 7वीं नीच दृष्टि अपने मित्र गुरु की मीन राशि को 9वें भाव में देखेगा। कर्क लग्न की कुंडली में 9वें भाव में मीन राशि हो जाएगी, तो जातक का भाग्य कमजोर हो जाएगा, धर्म के संबंध में कुछ त्रुटि बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति के यश में कमी आ जाती है। यानी कर्क लग्न की कुंडली में यदि तृतीय भाव में बुध है तो आपको यश प्राप्ति उतनी नहीं मिलती है जितनी आप चाहते हैं। इसके लिए आपको विज्ञ ज्योतिषी से इसके निदान जान लेनी चाहिए, या फिर स्वतः ही इसके शुभाशुभ फलों का अवलोकन कर अपनी बुद्धि विवेक से कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जो कि सार्थक सिद्ध हो, क्योंकि बुध कन्या राशि में अच्छी मति देता है, अर्थात बुद्धि के मामले में सद्मति होती है ऐसे जातक को। चौथे भाव की बात करते हैं। अगर चौथे भाव में बुध है, वो भी कर्क लग्न की कुंडली में, तो ऐसे में क्या होता है कि माँ भूमि भवन के साथ कमी रहती है, यानी कि माता का सुख ऐसे जातक को कम मिलता है, भूमि का सुख ऐसे जातक को कम मिलता है, पैतृक संपत्ति घर ऐसे जातक को कम मिलता है। यहाँ से बुध 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखता है। 10वां भाव जो है राज्य का है, पिता का है, कर्म व्यवसाय का है, तो कुछ त्रुटियों के साथ जातक को इस स्थान से पिता की शक्ति मिलती है हल्की फुल्की। बाकी राज्य के व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलता प्राप्त होती है। कुल मिलाकर कर्क लग्न की कुंडली में अगर चौथे भाव में बुध है तो आप यह नहीं कह सकते कि यहाँ पर बुध बहुत उत्तम फल देगा या फिर बहुत निम्न फल देगा, बल्कि यहाँ पर बुध बहुत मध्यम फल देता है।
पांचवें भाव की बात करते हैं। पांचवें भाव त्रिकोण का है, विद्या बुद्धि संतान का घर है। यहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि है। इस वृश्चिक राशि पर व्यय का बुध जो है वो जातक को संतान विद्या बुद्धि के पक्ष में सामान्य त्रुटिपूर्ण सफलता देता है। यानी कि सफलता तो देता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं देता, इसलिए हम इसको त्रुटिपूर्ण कहते हैं। ऐसा व्यक्ति विवेक द्वारा खर्च चलाने में सफल होता है, यानी कि वह अनुमान बहुत अच्छा कर लेता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेता है। यदि उसके पास 100 ही रुपये हैं तो उन 100 रुपये को कैसे मैनेज करते हैं वो ऐसे आदमी से सीखा जा सकता है। कर्क लग्न की कुंडली में अगर पांचवें भाव में बुध है तो ऐसे जातक को किसी कंपनी का अगर मैनेजर बना दिया जाए तो उस कंपनी को बहुत अच्छे प्रॉफिट में वो ला सकता है। बुध सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को देखता है। 11वां भाव आय का है, उसमें बुद्धि बल द्वारा उसे लाभ प्राप्त होता है। बाहरी स्थानों के संबंध से उसे सफलता प्राप्त होती है। बुध के पांचवें भाव के बाद छठे भाव में अगर बुध है तो ऋण रोग शत्रु के इस भवन में कर्क लग्न की कुंडली में वहां पर वो बुध की धनु राशि में होता है, तो ऐसे शत्रु पक्ष में कुछ नम्रता के साथ सफलता, शांति के साथ उससे सफलता मिलती है, अर्थात वह लड़ाई झगड़ा ज्यादा करना पसंद नहीं करता है। यहाँ से बुध सातवीं दृष्टि से अपनी ही मिथुन राशि को 12वें भाव में देखता है। 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है, न्याय का भाव है, और इस तरह से खर्च करने का प्रयत्न करने पर भी, कम खर्च करने का प्रयत्न करने पर भी ऐसे जातक का अधिक खर्चा होता है। तथा बाहरी स्थानों के संबंध से आय सामान्य बनी रहती है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन चलाने में या अपना घर चलाने में ऐसे जातक को बड़ी कठिनाई होती है। जबकि कर्क लग्न की कुंडली में छठे भाव में बुध हो, ऐसे जातक का व्यवसाय भी उतना अच्छा नहीं चलता है। सातवें भाव की बात करते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में अगर सातवें भाव को देखा जाए तो वहां पर मकर राशि होती है शनि की मकर राशि में अगर बुध रहेगा सातवें भाव में कर्क लग्न की कुंडली में, तो ऐसे में क्या होगा, स्त्री से सुख प्राप्त होता है जातक को, और व्यवसाय में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है। परंतु बुध के बेश होने के कारण असंतोष भी बना रहता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी कर्ज में डूब जाते हैं। यहाँ से सातवें मित्र से चंद्रमा की कर्क राशि में प्रथम भाव को अगर जब बुध देखेगा तो ऐसे में शरीर और शक्ति दोनों का ही प्रभाव दुर्बल हो जाता है। यानी कि आपका शरीर देखने का ठीक होगा और शक्ति भी बाहर से प्रतीत होगी, परंतु आंतरिक रूप से रिस्पॉन्स के लिए वो बहुत दुर्बल होंगी। ऐसा जातक खर्चा अधिक करेगा और घर के भीतर और बाहरी संबंधों से परिश्रम के द्वारा उन्नति भी करेगा। परंतु कुल मिलाकर सप्तम भाव में कर्क लग्न की कुंडली में बुध सामान्य फल ही दे पाता है, उत्तम फल नहीं दे पाता है। 8वें आयु पुरातत्व के स्थान में अपने मित्र शनि की कुंभ राशि में रहेगा अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो बुध। इस प्रकार पुरातत्व के संबंध में कुछ कमियों के साथ सफलता प्राप्त कराएगा। साथ ही साथ भाई बहनों के सुख और पराक्रम में कमी आएगी। कठिन परिश्रम, विवेक और बाहरी स्थानों के संबंध द्वारा जातक अपना खर्चा चला लेगा। यहाँ से बुध सातवीं दृष्टि से देखेगा किसको, सातवीं दृष्टि से वो देखेगा सीधे सिंह राशि को, सिंह राशि सूर्य की धन भाव को। तो यहाँ पर क्या होगा कि द्वितीय भाव को देखने से उसे धन का लाभ तो होगा, परंतु बुध के बेश होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में वो लाभ जो है तारतम्य से बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं होगी। कुल मिलाकर ऐसा जातक भी धन के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहता है। बहुत अच्छी स्थिति बुध की 8वें भाव में नहीं है। कर्क लग्न की कुंडली में संबंध में मात्र धन के, और चीज के लिए हम नहीं कह रहे हैं। नवम भाव में अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो गुरु की मीन राशि होगी, और मीन राशि में अगर बुध होगा तो वहां पर वो नीच का फल देगा और धर्म के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण सफलता मिलेगी। पिता के क्षेत्र में भाग्य को भी वो कमजोर करेगा। भाई बहन के सुख में, पराक्रम के क्षेत्र में अपूर्ण लाभ रहेगा, वहां पर पूरा लाभ वहां पर नहीं देगा। बाहरी स्थान के संबंध से सामान्य लाभ उठाते हुए सामान्य खर्चा चलाने की शक्ति प्राप्त होगी। यहाँ से बुध सातवीं उच्च दृष्टि से देखेगा तो वो देखेगा तृतीय भाव को। तीसरा भाव जो है कन्या राशि का है, उसका स्वतः का। कर्क लग्न की कुंडली की हम बात कर रहे हैं तो जातक भाग्य के समक्ष पुरुषार्थ को विशेष मानेगा, और बुध के बेश होने के कारण उसकी भाग्य उन्नति में बाधाएं आती रहेंगी। वो कहेगा नहीं, भाग्य कुछ होता ही नहीं है, कर्म सब कुछ है। लेकिन कर्म सब कुछ है तो उस कर्म का फलाफल उसे क्यों नहीं मिलता है, ये भी ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है कि 9वें भाव में कर्क लग्न की कुंडली में बुध होने के कारण वो इस प्रकार का एक नकारात्मक दार्शनिक बन जाता है। ये भी निर्भर करता है बुध का बलाबल क्या है। यदि बुध न्यून बली है, हीन बली है, तो फिर इसमें फलाफल में कमी भी आ जाएगी। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर करा लेना चाहिए। हम साधारण दिया यहाँ पर बुध के फल कर्क लग्न की कुंडली में, जबकि बुध बली है और लग्न भी बली है, तब की बात कर रहे हैं। दशम भाव की बात करते हैं। 10वें भाव में अगर बुध है जो कि केंद्र का भाव है, राज्य का भाव है, पिता का भाव है, ऐसे में 10वें भाव में मंगल की मेष राशि होगी, और मेष राशि में भाई बहन के सुख पराक्रम की शक्ति विशेष रहेगी। यहाँ से बुध जो है सातवीं दृष्टि से
शुक्र की तुला राशि को देखेगा जो कि चौथे भाव में होगी। तो चौथे भाव में तुला राशि में जातक परिश्रम व्यय की शक्ति से सुख प्राप्त करेगा और माता भूमि मकान आदि का सामान्य लाभ रहेगा। ऐसा आदमी परिश्रम करके उस परिश्रम को उसी समय निस्तारित कर देगा, अर्थात उसको सत्कर्म में लगा देगा और बहुत अच्छा लाभ लोगों की नजरों में हुआ रहेगा। परंतु आंतरिक रूप से 10वें भाव में बुध भी कर्क लग्न की कुंडली में उतनी सफलता नहीं देता है। बुध की बात हम मात्र यहाँ पर कर रहे हैं और कर्क लग्न की बात कर रहे हैं। 11वें भाव में अगर गुरु बुध की बात करें तो 11वां भाव जो है वो यहाँ पर हो जाएगा वृष राशि का। वृष राशि का और वृष राशि के जो मालिक हैं वो हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो जातक की आमदनी तो बहुत होगी, बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ बहुत होगा, लेकिन उसके व्यय को आप बता नहीं सकते। उसे भाई बहन के सुख और पराक्रम का लाभ होता रहेगा। यहाँ से बुध 7वें मित्र से अपनी ही मित्र मंगल की वृश्चिक राशि को देखेगा जो कि 5वां भाव है। तो 5वें भाव में संतान विद्या बुद्धि के क्षेत्र में अपूर्ण लाभ कराएगा, यानी कि पूरी सफलता नहीं देगा। और संतान विद्या बुद्धि के क्षेत्र पर अपूर्ण सफलता के चलते जातक हमेशा परेशान रहेगा। परंतु ऐसा जातक अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने वाणी से यह प्रतीत नहीं होने देगा कि उसे इस प्रकार के कष्ट भी हैं। कर्क लग्न की कुंडली में एकादश भाव में भी बुध उतना उत्तम फल प्राप्त नहीं कराता है, बल्कि अधम और उत्तम को छोड़कर मध्यम फल ही प्रदान करता है। द्वादश भाव की बात करते हैं। 12वें भाव में अगर जन्म कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली में बुध है तो लाजमी है कि वह अपनी स्वराशि मिथुन राशि का होगा। और मिथुन राशि में अगर बुध होगा तो व्यय अधिक कराएगा, बाहरी स्थान के संबंध से लाभ कराएगा, पराक्रम के क्षेत्र में कमजोरी कराएगा। 7वीं मित्र से यहाँ से वो 6ठे भाव को देखेगा। 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का होगा। तो पुरुषार्थ एवं खर्च की शक्ति द्वारा शत्रु पक्ष पर सामान्य सफलता उसे प्राप्त होगी और वो अपने खर्च करने के बल पर अनेक कठिनाइयों को नियंत्रण करेगा। कुल मिलाकर ऐसा आदमी पैसे के बल पर अपना जीवन निर्वाह करता है। आप यूँ समझिए कि समाज में पैसे के बल पर अपना जीवन निर्वाह करने वाले लोगों में एक ऐसे लोग भी हैं जो कर्क लग्न की कुंडली में 12वें भाव में बुध पूर्ण बली होने पर होता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था लग्न से लेकर 12वें भाव तक बुध का शुभाशुभ फल। यहाँ आपको एक बात यह ध्यान रखनी होगी कि बुध के ये शुभाशुभ फल आपकी जन्म कुंडली में बुध के बलाबल पर निर्भर करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध का बलाबल न्यूनाधिक है तो हमारी वीडियो में बताया गया फल भी न्यूनाधिक होगा। इसलिए पुनः आपसे निवेदन है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से किसी विज्ञ ज्योतिषी से कराएं। हाँ, यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे। कर्क लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न से लेकर द्वादश भाव तक क्या शुभाशुभ फल देंगे, इस विषय को लेकर। तब तक, जब तक कि हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।